सर पाकिस्तान पे एक सवाल पूछ लेता हूँ। सर पाकिस्तान अपने आप को राष्ट्र कहता है, लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियल फैक्ट्री बन गया है आतंकवाद का। ऐसे भिखारी देश आतंकवाद का खर्चा कहाँ से लाते हैं? अरे फटीचर मुल्क है साहब, 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता अपने लोगों को, ना बिजली पानी दे सकता है, ना नौकरी दे सकता है। सब लोग भाग भाग के मिडिल ईस्ट में या तो साली नौकरी ढूंढ रहे हैं या भिखारी बन रहे हैं। सऊदी अरेबिया उठा उठा के उनको हाथ लगा के उनको वापस कर रहा है कि लो अपने भिखारी। और ऐसा फटीचर मुल्क, ये मुंह मसूर की दाल थला, तुम चैन से बैठो, ना चैन से जियोगे ना जीने दोगे। उंगल करनी है सारे खिट्टे में, सारे इलाके में। ईरान को उंगली देनी है, अफगानिस्तान को उंगली देनी है, भारत को तंग करना है, बांग्लादेश में तख्ता पलट कराना है। यानी अजगनी अराजकता, मार काट खूना खच्चर के सिवाय ये खच्चरों के मुल्क के दिमाग में और कुछ आता ही नहीं। सर क्या लगता है 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से पत्थरबाजी कम हुई है? ये कश्मीर की समस्या बेरोजगारी थी या ब्रेन वॉशिंग थी? अरे साहब खत्म नहीं हुई, फिनिश हो गई, खलास हो गई। मतलब कोई कमी शमी छोड़ दीजिए। पत्थरबाजी इज हिस्ट्री ओवर, खत्म खलास, ठीक है। और कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पीरियड, दैट इज इट। सर राष्ट्रवाद आजकल गाली बन गया है। आप वेटरन्स इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन के मंच पे हैं, क्या आह्वान करना चाहेंगे राष्ट्रवाद के लिए? अरे अगर राष्ट्रवाद गाली है तो हमें खूब गाली दीजिए, जी भर के दीजिए। हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। हम अपना कार्य करते रहेंगे, सिर नीवा करके वी विल कीप एट इट। और तभी तो ये हम आज़ाद हिंद फौज का वॉर मेमोरियल बनाना चाहते हैं। शुभ कर्मन से कबहू न डरो, है न डराओ अड़िसाओ जब जाए लड़ो, शुभ कर्मन से कबहू न डरो। ठीक है साहब, कि लोग 1000 गालियां दे, कुछ भी करें, कोसें, चिल्लाएं, चीखें, वो मरें, हम अपना कार्य करते रहेंगे, जो कि देशभक्ति का प्रचार, देशभक्ति। यहाँ सर आतंकवादियों के लिए जनाजे में निकलते हैं, लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रवाद के लिए जैसे वीपीआरएफ जैसे मुहिम हम लोग चला रहे हैं राष्ट्रवाद के लिए, उसके सदस्य किस तरीके से ज़्यादा बनेंगे? इसमें तो बहुत कम होता है, 1 लाख 2 लाख बच्चे सामने आते हैं, लेकिन जनाजे में इतना ज़्यादा भीड़ होता है। क्या लगता है सर एक समुदाय के लोग जो हैं इस तरह के मुहिम को असर नहीं करते हैं फैलाने नहीं में? नहीं, मैं तो ये भी देख रहा हूँ वेरी वेलकम साइन, कि जब पहलगाम का कांड हुआ था तो पूरे कश्मीर में उन्होंने हड़ताल करी थी। किसके खिलाफ? टेररिस्टों के खिलाफ, कि ये टूरिस्ट मार के टेररिस्ट हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। और हमारी सारी मस्जिदों में पाकिस्तान को कोसा गया था। ठीक है ना साहब, ये वेरी वेलकम साइन है, क्योंकि लोग भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं उनका केवल एक इस्तेमाल करना चाहता है कि उनके खिलाफ वो भड़काए, लोगों को भड़काए, ताकि रॉयट्स हो, कत्लो गारत हो, भारत में अगजनी हो, तोड़ फोड़ हो, यही उसका मुद्दा है। और उसमें बलि के बकरे कौन चढ़ाना चाहता है? भारत के मुसलमान। बहुत लोग कहते हैं सर कि इस्लामोफोबिया है, देश का मुसलमान जो है देश के साथ है। बिल्कुल साथ है, उसमें क्या शक क्या है? आपने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का नाम सुना? क्या उनसे अच्छा दूसरा राष्ट्रपति आप मुझे गिना सकते हैं? लेकिन क्या सर जहां आपने कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र का नाम सुना है? क्या आपने ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र का नाम सुना है? जैसे मरणोपरांत हैं ये सारे। तो ये कहना कि भाई हर कोई मुसलमान देशद्रोही है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कई इससे ज़्यादा पेट्रियाटिक लोग भी आपको नहीं मिलेंगे। हमने सेना में नौकरी की है। मेरे पहले कंपनी कमांडर मेजर अहमद अली कुरैशी, बाद में कर्नल कुरैशी थे, उन्होंने उस्ताद थे मेरे, सिखाया। तो फौज में हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं, ये भी कहना पड़ेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि भाई एवरी टेररिस्ट, एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट दैट वी आर फाइंडिंग इज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो आज इस्लाम को भी अपने गिरबान में झांकना होगा कि साहब ये जो हमारी साइलेंट मेजॉरिटी है, जो चैन से जीना चाहती है, बच्चों को पढ़ाना चाहती है, ठीक काम छाम ढंग की नौकरी दिलवाना चाहती है, वो स्टैंड अप हो और टेररिस्ट के बरखिलाफ बात करे कि दिस इज नॉट अस, ये हम नहीं। जिस तरीके से सर सेना का मुहिम है राष्ट्र प्रथम, क्या लगता है आपको वेटरन्स इंडिया का भी मुहिम है राष्ट्र प्रथम?
हमेशा रहा है, उसमें शक क्या है किसी को? वेयर इज द डाउट? हमेशा रहा। सर दीपू दास जैसी घटनाएं होती है बांग्लादेश में, हाँ। इससे क्या देश का आर्थिक हालात के ऊपर क्या, और भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? देखिए साहब, देर इज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा था जब रवांडा में हत्याकांड हुआ था। ठीक है साहब, अब समय आ गया है कि ड्यूटी टू प्रोटेक्ट के तहत हम जरा अगर बांग्लादेश से अपने अराजकता नहीं संभाली जाती, ऐसे लंडूरे नहीं संभाले जाते जो कि कत्लो गारत कर रहे हैं, तो फिर हमको हेल्प करना पड़ेगा साहब अंदर जाके। आज के डेट में अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो क्या लगता है सर कि वीपीआरएफ को वो भी समर्थन करते? वही तो हम कह रहे हैं कि साहब वो कहते ये मेरी आज़ाद हिंद फौज मार्क 2 है, दिस इज आज़ाद हिंद फौज सेकंड इनकारनेशन। क्या वेटरन्स इंडिया के जो संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं डॉक्टर बीके मिश्रा जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है सर? अरे बीके मिश्रा एंड आई गो टुगेदर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने तो जब से वेटरन्स इंडिया खड़ी हुई थी तब से मुहिम में लगे हुए हैं, और मैं बीके को बोलूँगा कि लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। ये ऐसी चीज़ है जिसके हम मतलब थक नहीं सकते, वी कांट अफोर्ड टू टायर। सर ये आतंकवादियों के जनाजे में जो है पाकिस्तान के झंडे काफी उठाए जाते हैं, ऐसा क्यों? पीएम के जनाजे में नहीं, आतंकवादी के जनाजे में। आतंकवादी तो कुत्ते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान उनके जनाजे में कभी फूल बरसाए या उनके आर्मी चीफ अपने रीत भेजें या ये करें, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, डीजी पुलिस उनके निकले हुए थे टेररिस्ट, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के जनाजे में। ये सिर्फ दर्शाता है कि ये टेररिस्ट स्टेट है और अबाउट टाइम की दुनिया इस टेररिस्ट स्टेट को डिसमेंटल करे। ये जो वफ है, मदरसा है, इसमें विदेशी फंडिंग आती है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत लोग कह रहे हैं कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है देश में। हाँ, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो और बाहर वालों के साथ मिलके देश में गफलत करने की कोशिश कर रहे हैं। द सिक्योरिटी एजेंसीज मस्ट रूथलेसली चेक, और अगर कोई इसमें लिप्त है उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और सर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के बारे में तो मैं थूकना भी नहीं चाहूँगा, ऐसा बात क्या करनी, जबान क्या गंदी करनी अपनी, ठीक है ना। ये ऐसा देश है जिसका अंतकाल आ गया है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आसिम मुनीर अब शहर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका प्रमोशन हो गया है सर। अरे प्रमोशन जाए भाड़ में, सेल्फ प्रमोशन तो कोई भी कर सकता है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को वो हिलाले जुर्रत दिलाया है। हिलाले जुर्रत जानते हैं क्या? हिलाले जुर्रत है महावीर चक्र के बराबर। कभी आर्मी चीफ को हिलाले जुर्रत मिलते देखा है किसी मुल्क में? मतलब तुम साला छुपे रहो मरियम बंकर में। जिस दिन साला पहलगाम हुआ था ये जाके ये हरामखोर वहां छुप गया था, ठीक है, और निकला छछूंदर चूहे जैसे जब वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। और ये इसको कह रहा है, एक तो वो बटलर सरकार है, वही शहबाज शरीफ इसका बटलर, मुझे फील्ड मार्शल बना दे लो मेरे आका, मुझे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना दे लो मेरे आका। अरे मुझे को तो वो दिला यार, मेरे को बड़ा शौक है अपनी वर्दी में हिलाले जुर्रत लगाने का। अरे यार हमारी फौज में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में हिलाले जुर्रत मिलता है उन जाबाजों को, लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन, मेजर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, हमारे जो जवान हैं जो कि मैदान जंग में असली हिम्मत और शुजात दिखाते हैं। ऐसे हिजड़े को नहीं जो कि जाके मरियम बंकर में छुप जाता है। पहला आदेश दिया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद कि 6 अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बनाए जाए जहां मैं अपनी फैमिली के साथ छुप सकूं, और फैमिली भगा दी अमेरिका लड़ाई के पहले। ये तो हाल मरियम नवाज के साथ साथ चक्कर चल रहा है आसिम मुनीर का। भाड़ में जाए, मैं अपनी जबान क्यों गंदी करूं ऐसी नीच बंदे की बखान मैं नहीं करने को राजी। क्यों पाकिस्तान आर्मी चीफ बनाता है ऐसे बंदों को? वो तो फितरत है, और अच्छी बात है कि ऐसों को बनाता है। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसा चीफ बनाया था उन्होंने 1971 में, याह्या खान। सिवाय अयाशी के, सिवाय औरतों के उसको कोई फुर्सत नहीं थी, और अपने आप को बना लिया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ, और दब गया सारे दफ्तरों की फाइलों से।
सिर नहीं उठा सका, ठीक डिसीजन नहीं दे सका, देश दो टुकड़े में हो गया। बड़ी खुशी की बात है कि एक और गधा हमें ऐसा मिला है जो कि सब कुछ बनना चाहता है, बन भी गया है, और वो अगर हमसे लड़ेगा तो कमर तो पहले ही टूट गई है फाइलों के बोझ से। सर लास्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं? बहुत तगड़ी नीति है और भारत के हितों को प्राथमिकता देने वाली नीति है। देखिए, अमेरिका से उन्होंने पंगा ले लिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं जानता हूँ मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने दिखा दिया है उसकी औकात, और अभी तो और दिखाने का टाइम है, आ रहा है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।